सन 1947 आज़ादी के दो नाम। उस दौर में इस आज़ादी ने इस कदर लोगों को बांटा था, आवामों को बांटा था, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ था धर्म का। और इस धर्म के विवाद जब ज़मीनी तौर पर और राज्यों में देखे जाएं तो इन्हें विस्तारोपण दिया जाता है जातिवाद से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। न्यूज़ बिहार लगातार आप दर्शकों को बिहार की राजनीति से जोड़ रहा है। ऐसे में जब भी चुनाव नज़दीक आता है उसके तुरंत बाद से ही जातीय समीकरण शुरू कर दिया जाता है। लोग अपने मैथमेटिक्स एल्गोरिदम लगाना शुरू कर देते हैं चुनाव में, क्योंकि यहाँ वोट बैंक की राजनीति ज़्यादा ज़रूरी है विकास के मद्देनज़र रखते हुए। ऐसे में अब एक बड़ा हमला कर दिया गया है राजद द्वारा कन्हैया कुमार पर। जी हाँ, लगातार बेगूसराय सीट चर्चा में चल रहा था। कारण बताया जा रहा था कि भाकपा माले जो महागठबंधन का हिस्सा बना हुआ था वो बेगूसराय से कन्हैया कुमार को लड़वाना चाहता था, टिकट देना चाहता था, लेकिन राजद ने उन्हें टिकट नहीं दिया और अपनी उम्मीदवारी वहां से पेश करवाई तनवीर हसन द्वारा। खैर, अब जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में दिल्ली से वार किया गया है कन्हैया कुमार के ऊपर। जिन्होंने कन्हैया कुमार पर वार किया है उनका नाम है मनोज झा। मनोज झा राजद से राज्यसभा सांसद हैं और फिलहाल जिस तरीके से वो बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, ऐसे में उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि कन्हैया कुमार को टिकट न देने का सबसे बड़ा कारण उनका छवि है। जी हाँ, 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में जिस तरीके से देश विरोधी नारे लगे थे उसमें कन्हैया का नाम आया था। खैर, उसके बाद लगातार कन्हैया को एंटी नेशनल कहना शुरू किया गया था। फिलहाल उनके आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है और कहीं ना कहीं डर था आरजेडी को और ख़ास तौर पर तेजस्वी यादव को कि अगर अपने खेमे में कन्हैया को जोड़ते हैं तो भविष्य में उन पर लगे आरोप से आरजेडी के साथ साथ पूरे महागठबंधन की छवि धूमिल हो जाएगी। आपको याद करा दें कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार नए राजद का निर्माण कर रहे हैं, अपने मामा को दूर रख रहे हैं, उन हर शख्स को दूर रख रहे हैं जिनकी शख्सियत पर दाग लगा हुआ है। मानो कि जब 90 के दशक में राजद का कार्यकाल हुआ करता था, राजद सत्ता में थी बिहार में, उस दौर से के और अब के आरजेडी में बड़ा ही अंतर आ गया है। ऐसे में मनोज झा ने टिप्पणी कर दी है कन्हैया कुमार पर और कहा है कि जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे उस वक्त बेगूसराय से तनवीर हसन ने 4 लाख वोट लिया था और उन्होंने मोदी लहर का हवा भी दिया। खैर, मोदी लहर थी या नहीं ये विपक्ष बेहतर तौर पे जानती है, क्योंकि विपक्ष आए दिन हमला करती है और कहती है कि मोदी लहर जैसा कोई चीज़ नहीं था 2014 में। अब जब वार किया है और कह दिया है कि कन्हैया के छवि को रखते हुए, मद्देनज़र ध्यान देते हुए आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि जब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपनी पेशकश कर दिए हैं कन्हैया, तो क्या मोदी लहर में 4 लाख वोट लाने वाले तनवीर हसन को इस आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में पीछे करते हैं कन्हैया, या फिर राजद और एनडीए के समीकरण में इनका खेल बिगड़ सकता है। ये बिहार की राजनीति है और जिस तरीके से यहाँ का माहौल बना हुआ है उसके बाद ये राजनीति बिहार की हॉट केक है और इस हॉट केक में जितने भी स्ट्रॉबेरीज हैं उसे हर घटक दल और उन घटक दल का हर एक उम्मीदवार बेहतर ढंग से खाना चाहता है। जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जोड़े रखेंगे भारत के साथ, खास तौर पर बिहार की राजनीति से। धन्यवाद।